अपनी पलंग पर सो रही हैं। चर चर बोले चार पाई हो हम भैया सुता। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? मौसम भाई टहरत घूमत कहानी हर बार भाई। अच्छा तुम दोनों पहरा दो, मैं थोड़ा सो जाऊं। सो लो महाराज सो रही हैं, यहीं पर रहना, अब भाई कमरे में नहीं आना। अब भाई घोपा रात यह है रानू जी सो में खूब पास यहाँ खूब होता देखो निंदियो लागत है सो अब वो तो खड़ेगा रात दिन ही आवे घाई हो सैया मुँह से देख रहा क्या से ये की धोखा खा रहा। महारानी की पलंग पर कोई दूसरा दिखाई दे रहा है, कोई सो रहा है। क्यों दूसरा आएगा बा सलीम खान को हाजिर किया जाए। गुहार महाराज गुहार लगाई गुहार सलीम खान मेरा महाराज कीजिए, क्या हुक्म है महाराज? दरबारियों नाटक बंद कर दो। सलीम खान जी हाँ महाराज। महारानी की पलंग पर कोई सो रहा है, हाथ में हथकड़ी लगा दो, वो भाग कर जा नहीं पाए। जैसे आज्ञा। सगे साले अर्जुन सिंह तुझे शर्म आई नहीं? अर्जुन सिंह तुझे शर्म आई नहीं? साथ में खात मेरे कमाते हुए तूने सोचा बिचारा जरा भी नहीं, कभी नहीं सोचा। आजकल का जमाना सुनो है ललन, और बहन कह के बनाते हो। कहाँ गई वो खिंडार? इधर से। क्या कहना चाहते हो अर्जुन सिंह? जीजा जी मैं कहीं काम से गया था। अच्छा तो पहले मेरी पूरी बात सुन लो ना। बोलिए बोलिए अर्जुन सिंह, क्योंकि हमारे सगे साले हो, ये तुम्हारी सगी बहन है। जीजा जी तो मैं जीजा जी मैं आया रात के 12 बज रहे थे, आप नहीं थे। हाँ मैं नहीं, आप पास आए, आप नहीं थे। सही तो मैं बताना। दीदी सही बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं दीदी जी के पास गया। अच्छा अच्छा हाँ, तो जब अपनी बहन के पास गए, जब दीदी जी के पास कमरे में गया तो पलंग पर बैठकर सारी बात बता रहा था। अच्छा इतने में नींद आ गई, अपनी बहन के पास सो गया। क्या जीजा जी? तब तो बहुत बड़ी भूल हुई। जीजा जी बहन के पास सोना भाई का कोई गलत काम है? नहीं नहीं, अपनी बहन के साथ भाई सोच सकता है। तुहार बतिया मानता है तो भाई दूर से थका मांदा आयो अपने बहन के पलंग पर बैठो, कुछ बतायो, नींद आके सोए गए। ठीक है माने से भाई सोए गए तो सोए गए, तो हाथ नरवा कहे खुला रहा ये बताओ।
महाराज जल्दी बताओ तो। महाराज इनका मारो ना, तो पैसा दिखाता है जाइए, आधा किलो सूखा मिर्चा ले आई। आओ, ले आओ, ले आओ। महाराज जी इनके वही तुंदी पर चढ़े लात मारो, 10 रुपए नाम मिला है, वही मारे की ताई मिला है महाराज, इनके तुंदी पर मोची पे मारो। बताइए महाराज, मूर्छा कैसे आ गई? महाराज सामने बताओ। देखो महाराज, वो हमार छोट भाई यही। छोटे भाई हैं, हाँ, हेलो मानता हूँ। महाराज, आर्या छोटी सी गुड़िया और है। जवन बड़ी बहन जोन हुआ थी छोट भाई के, हाँ। हाँ। बोल, छोटे भाई की बड़ी बड़ी बहन क्या होती है? अकला रही है भाई। आर्या छोटी सी गुड़िया हुआ बाबा, कहा कि का रंडी का कपड़ा उतार के तब पिटाई करो। चुप अब बैठी हैं जैसे पेशाब कर रहे, बैठ उठ। सलीम खान, हाँ ठीक है। महाराज क्या हुक्म है दोनों के लिए? सलीम खान, जी हाँ। ले जाओ बियाबान जंगल में, इन दोनों का नामो निशान मिटा दो। जैसे कि मैं इन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके फेंकूंगा। मामा को काट दो। नहीं, एक तो कमदार है। मेरे मामा नहीं, एक तो कमदार है। साथ में घात में कमा जाए, दिल में सोचा विचारा जरा भी नहीं। कभी नहीं। हेलो महाराज, देवकली के पुरवा अनमोल जिस लड़के का नाम है 10 रुपए नाम देता है, कहता है मामा का और मामा के बहन का। अच्छा, एक तो नंगी कह के मारो तो ठीक, और सलीम खान, मामा का निहुरा मारो। ले जाओ दोनों को बियाबान जंगल में, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। ले जाओ। हम यहाँ के राजकुमार हैं, जो चाहूंगा सो करूंगा। तुम यहाँ के राजकुमार हो और मैं यहाँ का सेनानायक हूँ, सेनापति हूँ। महाराज का हुक्म है, इसलिए मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूँ जंगल में। ठहरो ठहरो पिताजी, ओ पिताजी, बेटा, मेरी इच्छा है कि दोनों की पिटाई अपने हाथ से कर दो। बेटा गौतम, इन दोनों की पिटाई अपने हाथ करोगे? हाँ, ले जाओगे मेरे जंगल में, कि दोनों का हाथ काट लूंगा, जान से मार दूंगा। सलीम खान, दे दो हमारे बेटे को। हमारे बेटे की इच्छा है कि दोनों का खून अपने हाथ करे। चलो दे दो। हाथ कड़ी नहीं, देर मत कीजिए। चलो पीछे हटो। हेलो राम कुमार लोधी भाई, ये 500 के नोट से 10 रुपए इनाम इसी सीन पर दे रहे हैं। 10 हंटर और लगाओ उनका, तो ले जाओ। सलीम खान, मेरा बेटा गौतम ले गया है।
बियाबान जंगल में दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलिए महाराज। ए जुबेर, ए जुबेर, अरे तू पागल हो गया है? तू पागल हो गया है? तुझे ज्ञानापुर लाने वाला मैं हूँ, यहाँ का युवराज बनाने वाला मैं हूँ। तो इसी दिन के लिए बनाया था कि तुम मुझे गोली मार दे। ठाकुर साहब और गुलब्बो, तुम दोनों खड़ी में तुरंत अभी देखा अपना जुबेर इतना अच्छा। अच्छा तो है लेकिन दूर रहो। जुबेर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब चलो हम जीजा जी को खत्म करते हैं और ज्ञानापुर का ताज अपने मस्तक पर रखते हैं। क्या मामला हो रहा है? बता रही है। मेरा बेटा गौतम ले गया है, ये दोनों दर्दे जिंदा नहीं बचेंगे। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह कैसे जिंदा बचे? मेरा बेटा आएगा तो जिंदा नहीं बचोगे। हाँ आएगा तब ना। यहाँ नहीं पहले आएगा। सुनो, पहले तुम इस लिबास में अच्छे नहीं लग रहे हो। धुलाई होना। ए जिया जी, अब अपने बेटे को बुलाओ। बेटा गौतम, अर्जुन सिंह हमारा बेटा गौतम मुद्दत के बाद आया है, वो आ गया तो नहीं बचोगे। वो आ रहा है जुबेर, आ रहा है गौतम, आ रहा गौतम सामने जा रहा है। बेटा गौतम, ये दोनों दर्द कैसे बच गए? कैसे बच गए बेटा? कैसे बच गए? तुम तो हमारा बेटा है। सुनो मेरी बात, बता रहा हूँ पिताजी। राज मैंने कहूँ नाटक मैंने किया, हाथ में गोदना गोदना वो करके तुम साथ में धोखा मैंने तुम्हारा। इसका मतलब तुम हमारा बेटा नहीं। जीजा जी, ये कहानी बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। हाँ, ये हमारा बेटा नहीं है तो है कौन? मैं बताता हूँ ये कौन है। जीजा जी, अगर कहानी अधूरी बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। क्यों अभी एक भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे क्यों झूठी कहानी दिखा रहे हो, तो मुझे पूरी कहानी बताना पड़ेगा क्योंकि जनता के समझ में आ जाए। अर्जुन जीजा जी, सिंह, जब हमारी बहन मालती की तबीयत खराब हुई, हमारी महारानी तुम्हारी बहन मालती, हाँ, कि जब तबीयत खराब हुई
तब आपको कहीं जरूरी काम से जाना था, हाँ, आपने मुझे बुलाया। मैं बाहर गया था। तुम बाहर गए थे, मुझे बुलाया और कहा कि अर्जुन सिंह मैं बाहर जा रहा हूं, तू अपनी बहन की देख रेख करोगे। मेरी बहन ठीक हो गई थी। ए, अर्जुन सिंह, तुम्हारी बहन मालती ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई थी, लेकिन जीजा जी तुम्हारे राज के ऊपर मेरी बरसों से नजर थी। राज के ऊपर, इस राज के ऊपर कि ज्ञानापुर का सम्राट मैं बनूं मैं, लेकिन चांस नहीं मिलता था। उस दिन मुझे चांस मिल गया और मैंने अपनी बहन मालती को जहर का इंजेक्शन दिलवा दिया। डॉक्टर से मिलकर अपनी बहन को, हमारी महारानी को जहर का इंजेक्शन दिया। वो खत्म हो गई। मालती का संवास हो गया। तब तो तुम वफादार साला नहीं बल्कि दगाबाज साला। और सुनो जीजा जी, सामने आओ, सामने आओ। ए जीजा जी, और सुनो, तब मैं तुम्हारे पास बार बार आता रहा, जाता रहा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो मैंने कहा कि राज मिले कैसे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। हाँ, तुम्हारे कहने से अर्जुन सिंह, तुम्हारे सगे साले थे, तुम्हारी बात मैं बहुत मानता था, तुम्हारे कहने से मैं दूसरी शादी किया। सुनो, आप रामगढ़ अपने ससुराल जाते थे, मेरे घर जाते थे ना। हाँ, राम तो रास्ते में कानपुर मूलगंज पड़ता था। एक कानपुर में मूलगंज चौराहा है। कानपुर से जाता था, कानपुर के अंदर ही मूलगंज है। मूलगंज है ना, वहाँ तो रंडियों का कोठा है। हाँ बता रहा हूँ। तो उसी मूलगंज की ये गुलब्बो है। गुलब्बो रंडी? हाँ गुलब्बो, रंडी है, रंडी। हाँ तो मैंने तुम्हारी शादी गुलब्बो से करवाया। अर्जुन सिंह। और गुलब्बो कौन है जानते हो? कौन है? रंडी है, लेकिन और नहीं जानते हो। गुलब्बो मेरी प्रेम का है। मैं नहीं समझा था अर्जुन सिंह कि तुम रंडियों के कोठे पर जाते हो, तुम रंडीबाज आदमी हो। अभी तो 12 और सुनो जीजा जी, जब तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे रास्ते का रोड़ा बना राजकुमार गौतम। मेरा बेटा गौतम। हमारा तो बेटा आपने कहा कि मैं अर्जुन सिंह को छोटा मंत्री बना रहा हूं। हाँ हाँ, इसी के कहने से। अर्जुन सिंह का काम है कि मेरे बेटे के लिए तरह तरह खिलौने लाना। कहा था ना कि हमारे बेटे के लिए तरह तरह के खिलौने लाना। तो मैंने भी एक कसम खाई थी कि जीजा जी मैं ऐसा खिलौना लाऊंगा कि दुनिया में किसी मामा ने अपने भांजों के ऐसा खिलौना नहीं दिया होगा। यहाँ तो सुनो, राजकुमार गौतम बगीचे में खेल रहा था। मैंने झोली में एक सर्प, इधर ध्यान दो, जीजा जी इधर ध्यान दो। मैंने झोली में एक सर्प लिया। सर्प लेके राजकुमार गौतम के पास पहुंचा। गौतम ने कहा कि मामा जी झोली में क्या है? तो मैंने कहा भांजे तुम्हारे लिए मैंने खिलौने लाया, 4 खिलौने हैं इसमें, हाथ डालकर झोली से निकाल लो। राजकुमार गौतम को अपनी कसम दे दिया। राजकुमार गौतम भोला था, मेरी कसम पर आ गया और वो आंख बंद कर झोली में हाथ डाला। उस
उसे सर्प ने काट लिया।